सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2024 का एग्जामिनेशन डेट जो है वो निकल करके आ गया है। अब जो है बहुत सारे बच्चों का अभी भी डाउट है एग्जामिनेशन को लेकर के। तो अभी हम 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले। 5 पॉइंट में जो है आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं मेरे पास, तो उनका जो आंसर आज आप लोगों के सामने मिल जाएगा। तो 5 पॉइंट को आप अच्छे से देखो। 5 पॉइंट में पूरा क्लियर कर दूंगा कि एग्जामिनेशन में क्या क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा, सब चीज़। बाकी काउंसलिंग को लेकर अलग से एक वीडियो आएगी। काउंसलिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल जवाब हमारे पास आ रहे थे, लेकिन काउंसलिंग से रिलेटेड वो बात की बातें। पहले एग्जामिनेशन को देखो, पहले एग्जामिनेशन का जो एम है, पहले एग्जामिनेशन का जो डेट आ चुका है उसको पहले देखो। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हमारा ये है कि पहला पॉइंट जो है नो निगेटिव मार्किंग। ये भर भर के ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस निगेटिव मार्किंग जो नहीं है वो पिछले 2 साल से निगेटिव मार्किंग नहीं रखा रहे। आई थिंक हाँ, 2 साल से निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग ये अब भूल जाओ कि जो है अब मार्क्स आपके कटेंगे या फिर आप गलती करने पे आपके मार्क्स कटेंगे। तो 100 क्वेश्चन से 100 के 100 पूरे टिक करके आओ। सही हो या फिर गलत हो, आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। सही होगा तो उसका तो सही बात है, मिलेगा ही मिलेगा। जो है करेक्ट आंसर होगा ही होगा तो आपको नंबर मिलेगा ही। लेकिन जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास। बहुत सारे कंफ्यूजिंग वाला ही चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर होगा या फिर आप सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे भी दिया हुआ है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब नहीं है। दूसरा जो है ये बोलते हैं कि क्या सेक्शन वाइज आएगा क्वेश्चन या फिर जम्बल आएगा। तो मैं 2-3 साल से बता रहा हूँ, 3 साल से मैं जो है बता रहा हूँ कि पिछले लास्ट 3 ईयर से आपको जम्बल्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। सेक्शन वाइज खत्म हो चुका है, मतलब 2021 से 21, 22, 23 3 साल जो है जंबल क्वेश्चन आए। तो जंबल क्वेश्चन में क्या होता है, मान लो कि अगर ये क्वेश्चन मैथ्स का है तो नेक्स्ट इंग्लिश का आ सकता है या फिर नेक्स्ट रीजनिंग का आ सकता है। और पहले क्या होता था, पहले रीजनिंग के 30 क्वेश्चन अलग रहते थे, मैथ्स के अलग रहते थे, इंग्लिश के अलग रहते थे और फिर कंप्यूटर के अलग रहते थे। अब लेकिन मिक्सअप है। तो ये भी जो है कन्फ्यूज़न था बहुत सारे बच्चों का। तो ये भी देख लो कि जंबल क्वेश्चन आएंगे। जो है आपका वो क्या बोलते हैं, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस नहीं आएगा। सेक्शन वाइज आता था तो एक जो है पॉजिटिव थिंकिंग होती थी कि चलो अब रीजनिंग का अटेम्प्ट करते हैं तो पूरा रीजनिंग ही रहेगा, या फिर मैथ्स का अटेम्प्ट करते थे तो पूरा मैथ्स ही रहेगा। तो ये जो है अब खत्म कर दिया गया। अब जो है जंबल क्वेश्चंस आएंगे, मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। तो ये था। और फिर हमारा जो है तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट अब बच्चों का ये है जो आउटसाइड द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र है। आउटसाइड स्टेट महाराष्ट्र जिसे ओएमएस कैंडिडेट जिसे बोलते हैं, उनका ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि भैया हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर होगा क्या हमें महाराष्ट्र जा करके देना होगा या फिर जो है हम कहीं भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है मिथ है, ये सबसे बड़ा जो है आपका डाउट है और कन्फ्यूज़न भी है। तो मैं बता दूं कि जो आउटसाइड द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट हैं उनको अपने सिटी में ही जो है देना पड़ेगा एग्ज़ाम, जो है कैपिटल है। तो जो बड़ी सिटी है, जैसे आप झारखंड में ले लो तो रांची सेंटर होगा या फिर धनबाद सेंटर होगा। इस टाइप से अगर आपको बिहार के हो तो पटना सेंटर होगा। इसी तरीके से आपका अगर कोई भी स्टेट है तो आपको जो बड़ी सिटी है उसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपके नज़दीकी शहर में ही होगा, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। आपको महाराष्ट्र जाने की ज़रूरत है ही नहीं एग्जामिनेशन देने के लिए, मैं बात कर रहा हूँ। फिर काउंसलिंग को लेकर के वो अलग से चीज़ें होंगी, फिजिकल, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपके नज़दीकी शहर में ही होगा। हो सकता है थोड़ा सा दूर हो, लेकिन आउटसाइड द मतलब महाराष्ट्र के अंदर जाकर के आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो दे सकते हो, आपको सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा और आपके नज़दीकी शहर जहाँ भी आपको दिखेगा वहाँ पे चूज़ करोगे तो आप जहाँ से बिलोंग करते हो आपको एक नज़दीकी शहर वहाँ पे दिखेगा, नज़दीकी सिटी दिखेगा, मतलब नियरेस्ट सिटी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप वहाँ से आराम से फिल कर सकते हो, फिर एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो, फिर एग्ज़ाम जा करके आप वहाँ पे दे सकते हो। ठीक है। अब ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन ये बहुत ही मज़ेदार है कि भैया अब एग्ज़ामिनेशन डेट तो आ गया, क्या ये एक्सटेंड होगा या फिर आप उसी टाइम एग्ज़ाम होने वाला है, एक बार आप ये क्लियर कर दो। तो मैं बता दूं कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो डिक्लेयर हुआ है मार्च में, यानी कि मार्च में ही होगा। ज़्यादा 99% चांस है कि मार्च में ही होगा। अब आगे हो सकता है चेंज हो, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अब चेंज होगा। मार्च में ही जो है आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। लास्ट जो है पॉइंट है वो हमारा क्या फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ 2 वीडियोज़ आई थिंक बना रखी है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है लास्ट वीक ऑफ जनवरी से या फर्स्ट वीक ऑफ फेब से स्टार्ट हो जाएगा। आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होना लास्ट वीक ऑफ जनवरी से या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब से आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब जो है क्वेश्चन ये 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में बहुत हद तक जो बेसिक डाउट्स है वो क्लियर हो चुका है। अब कोई भी डाउट्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, फिर मैं
और फिर कुछ करूँगा और बताने की भी कोशिश करूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है, आप जा करके वहाँ से परचेस भी कर सकते हो। आप अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो हमारे कोर्सेज से, तो कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है। mcgyan.batch के नाम से www.mcgyan.in पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, तो जा करके आप जो है वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।